मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां में और आप देख सकते हैं कि कल रात को जो हत्या हुई थी उसके विरोध में यहाँ पर सड़क जाम करके लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से कल मैं रात को 1:30 बजे भी आया था और कल रात को ये लोग एसपी साहब के पास फोन लगा रहे थे मगर वो फोन रिसीव नहीं किए। चलिए मैं अभी जानने का प्रयास करूंगा क्या उधर से रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम हिमांशु कुमार। आप लोग कल रात को फोन लगा रहे थे, जी, एसपी साहब के पास से रिस्पॉन्स आया कोई? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं ही नहीं, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने और बिहियां के बाकी के नागरिकों ने, सबने कोशिश किया है। सबने पूरी रात एसपी साहब को कॉल किया है, परंतु अभी देखिए, अभी 10 बजने वाले हैं, परंतु अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और जबकि ये घटना है 11 बजे रात की। 11 बजे रात से ये लोग फोन कर रहे हैं मगर यहाँ पर कोई आला अधिकारी पहुंचा नहीं है इनकी हाल जानने की यहाँ पर कैसे घटना घटी है। यहाँ पर सिर्फ जो बिहियां थाना है, बिहियां थाना के प्रभारी आए हुए थे कल रात को। उसके बाद से कौन कौन आया है चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या कुछ बातें हुई है? जी नहीं, अभी तो कुछ बातें नहीं हुई है। अभी तक किसी आला अधिकारी ने हमें मतलब हमसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की है। तो देखिए किसी ने संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। आप लोग बैठे हुए हैं और जो कि ये घटना जो घटी है बिहियां में, जब मार्केट में ही ऐसी घटना घटेगी तो कैसे आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा? ये जब से थाना प्रभारी आया है तब से जो है जनता डमाडोल में चल रही है। कब क्या हो जाएगा सबको भय रहता है, कब क्या होगा कोई को रात में भी नींद नहीं लगता है। देखिए पहले काल परसों जो है कटिया में सब घटना घटी है इनके रीजन में। ये आज जो घटना घटी जो आज यहाँ पर आला हमारे माननीय सब आने वाला है। यहाँ पर जो है आज यहाँ पर सब जो है मंत्री लोग आने वाले थे। रात में जो ये घटना घटी, आज सुबह यह प्रोग्राम है। आज यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। ये जब से आए हैं इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो हमारा लड़का ये हुआ है वो तो हमारा वापस नहीं आएगा, लेकिन उसको मुआवजा के लेकर हमको चाहिए। जो ऐसा कांड किया है उसको तत्काल जो है अरेस्टिंग का हम लोग ये करेंगे, हम लोग को सामने लाए तभी हम लोग हटेंगे, नहीं तो हटने वाला नहीं है। ये हमारे बिहियां में अशांति एकदम फैल गया है। इतना साल हो गया, बहुत आया लोग यहाँ दरोगा, लेकिन ऐसा चमचा रखने वाला दरोगा नहीं आया। तो देखिए ये जो थाना प्रभारी हैं उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं कि ऐसा बिहियां में तो बहुत सारे दरोगा आए मगर ऐसा चमचा रखने वाले दरोगा नहीं आए हैं, ये लोग कह रहे हैं। और लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़कों पे, जो जिस तरह की घटना रात को घट रही है और यहाँ आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यवसायी परिवार से हम लोग आते हैं। बिहियां में ये पहली ऐसी दुर्दांत घटना है लगभग 30-35 साल पहले बाद की। मेरे जन्म से पहले की घटना ऐसी थी जहाँ पर व्यवसायी की इस प्रकार से हत्या की गई है। कोई झगड़ा में हो तो अलग बात है, वैसा व्यक्ति जो समाज में मिलकर रहता था, अपने परिवार से अधिक कोई विशेष मतलब नहीं, कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं उस व्यक्ति का, पढ़ा लिखा परिवार, और वैसे व्यक्ति को एक सामान लेने के बहाने मारा जाता है। जब हत्या की जाती है तो बिहियां में व्यवसायी लोग दवाई कैसे देंगे? आगे आने वाले लोग में तो दवा के मारे लोग मर जाएंगे, और बिहियां के व्यवसायी दवाई नहीं दे पाएंगे, डर के मारे नहीं देंगे। उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी हत्या हो सकती है। और प्रशासन ऐसी मूक दर्शक बन के बैठी है पूरे बिहियां में कि बिहियां में इसके पहले भी अनंत बार फायरिंग हुई है, एक प्रशासन उसमें केस नहीं की है। केस इसलिए नहीं हुआ कि केस होगा तो उन पर चढ़ेगा, उस पर उनसे जांच बैठ सकती है, इसीलिए उन्होंने केस नहीं किया है। इसके पहले भी हाई स्कूल, बगल में हाई स्कूल है, वहाँ पर फायरिंग हुआ है। वैसे मंत्री का आज कार्यक्रम लगा है, उसके 12 घंटा पूर्व का कार्यक्रम है, जिनका 22 का सुरक्षा है, वो केंद्रीय मंत्री है, और उनके उस समय एक पीसीआर वैन तक ना आना कहाँ की बात है? ये एक दस्ती दल ना रहे उस कार्यक्रम स्थल पे, वो कैसा कार्यक्रम होगा? वो कैसे लोग हैं प्रशासन के लोग? ये भ्रष्ट प्रशासन है। ये वैसे लोग हैं जो बैठ गए हैं और बैठ के सिर्फ जो अपराधियों का संरक्षण देते हैं, वैसा कुछ नहीं करने वाले। रात से लोग फोन कर रहे हैं, मैं भी आया था, मेरे सामने भी फोन किए थे। देखिए, हमारा तो ये दुर्भाग्य कहिए कि जिले के एसपी फोन नहीं उठाते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री खुद उप मुख्यमंत्री हैं, जो भोजपुर जिला प्रभारी मंत्री हैं, और उनके क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम है तो उनको तो खुद आना चाहिए। हम तो ऐसा चाहते हैं कि वो आए, परिजनों से बात करें और यहाँ के प्रशासन को तत्काल बर्खास्त करें। ये उनकी कमी नहीं है, प्रशासन की कमी है। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की कमी है, उनकी कमी नहीं है। प्रशासन को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आपकी भी दुकान है, डर लग रहा है कि कोई आएगा इसी तरह हत्या कर देगा? बहुत डर लग रहा है कि बिहियां में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम भी एक व्यवसाय करते हैं। हमारी दुकान 11 बजे खुलती है। इतना डर लग रहा है कि हमको लग रहा है कि 6 बजे दुकान बंद करके अपन बाल बच्चा के साथ रहें। क्या ऐसा घटना भविष्य में हो नहीं हो, डर लग रहा है कि क्या कहें अब।
कि इतना अच्छे आदमी था, मेरा मित्र है ये मिर्ची भाई की एक दुकान, इतना अच्छा आदमी कि इसके साथ ऐसा घटना तो हम लोग का क्या होगा। प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और इसमें नगर पंचायत के भी दोष है, प्रशासन में, क्योंकि ये कैमरा पूर्व अध्यक्ष जी के लगाया हुआ है बिहार नगर पालिका में। अब मालूम पड़ा कि ये बंद है, तो नगर अध्यक्ष को चाहिए था कि पूरे, जब वो चेयरमैन बने तो चाहिए था कि पूरे बिहिया की 58 जो कैमरा लगा हुआ है उसको जांच करके चालू करा देना। लेकिन वो तो नगर पालिका बस सफाई से मतलब रख रहे हैं, बिहिया में महत्वपूर्ण चीजें क्या है उस पर मतलब ही नहीं रखे। आज ये कैमरा चालू रहता तो कम से कम अपराधी को हम कैमरा के माध्यम से हम उसको पहचान पाते हैं, और जल्द से जल्द हम लोग भी पकड़ते हैं, उसको खोजबीन करते हैं। प्रशासन नहीं करता तो हम लोग भी अपना सभी व्यवसायी पर कुछ खोजते हैं, लेकिन इसमें नगर पंचायत भी दोषी उतना ही है जितना प्रशासन है। तो देखिए लोग कह रहे हैं नगर पंचायत उतना दोषी है जितना यहाँ की प्रशासन है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो मांग यही होगा पूरे बिहार प्रशासन से कि उस कातिल व्यक्ति को पकड़ा जाए। और बिहिया में तो घटना पटना के बाद बिहिया का ही नंबर आता है, मार्केट के बाद पटना, बक्सर, डुमराव का बिहिया का सबसे, पटना के बाद नंबर है 1 नंबर 2 पे बिहिया का व्यवसायी है, व्यापार मंडल है। यहाँ पर हर एक व्यवसायी रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जी, वो मिंची भैया के प्रोटेस्ट में या उनको धरना में बैठे हुए, किसी से भी पूछ लीजिए, आज तक ना तू में हुआ है उनके साथ, ना कि आज तक कोई किसी के से उनका तू में नहीं है। इतना व्यवहारी आदमी बिहिया में नहीं मिलेगा। और पूरा ये जो नेतागण है अपना 2024 का चुनाव का प्रोपेगेंडा लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, और पूरे बिहार का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। जंगल राज हम लोग तो नहीं देखे थे, हमारे पिताश्री देखे थे, लेकिन आज हम लोग भी देख रहे हैं। अनेकों जगह पे हर एक तरफ व्यवसायियों का मर्डर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हर एक व्यवसायी को मार दिया जाएगा, मर्डर होने लगेगा, तो व्यवसायी अपने व्यवसाय छोड़कर यहाँ पर। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि हम तो जंगल राज नहीं देखे थे, हमारे पिताजी देखे थे, मगर यहाँ पर अब हम लोग भी जंगल राज देख रहे हैं। अभी अभी हम प्रशासन से बात किए, हाँ। कहे कि हमारे बिहिया में मित्रवत के हिसाब से सभी लोग रह रहे थे। किसी का बेटी का शादी में अगर पतल घट जाता है तो चलिए भाई दुकान पर से ले लीजिए, किसी भी रात में जाइए आपको दुकान खोल के दुकानदार दे देते हैं। लेकिन ये जो प्रभारी है ये कहते हैं कि आप दुकान खोल के मत दीजिए, भले मरने वाला मर जाए, दवा उसको देना ही नहीं है। अब बताइए, इस तरह का बात करते हैं, ये प्रशासन किस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो और भय पैदा कर रहे हैं ना, हैं आम जनता में या फिर व्यवसाय में, हैं ये इस तरह का बात कर रहे हैं। ऐसा तो बात करना चाहिए इनको। तो आप भी इस बारे में थोड़ा पूछ लीजिए कि आप ऐसा क्यों कहे। तो देखिए लोग प्रशासन की कमियां बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रशासन पेट्रोलिंग करती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और देखिए यहाँ पर ये सीसीटीवी लगा है, ये बोले हैं कि नगर पंचायत का, ठीक है, लेकिन ये पेड़ है, पेड़ का डाली कहाँ से जुड़ के जड़ तो एक ही है ना जी। तो नगर पंचायत हुआ या फिर थाना प्रभारी हुआ, थाना हुआ, तो सबका प्रशासन का जुड़ाव तो थाने में है। तो आपको तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम है, हो सकता है ये सभा में हो जाता, तो कितना बड़ा लापरवाही है। इनको डर भी नहीं रहा, ये कम से कम और चारों तरफ नहीं कराते, यहाँ पर का तो टीवी ठीक करवा लेते हैं अपने बचाव के लिए, नहीं करवाए। तो देखिए ये लोग प्रशासन की कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है, और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी जो है, पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती नहीं है। आप यहाँ पर आकर के कभी रात में देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं चलिए, और यहाँ पर लोग बैठे हुए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, चलिए मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। दुकान है, बिल्कुल क्या रात को अब दुकान खोलकर किसी को कुछ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे, पूरा भय का माहौल हो गया है। हम लोग साथ साथ बिहिया में जितने भी दुकानदार हैं, कभी भी आप आइएगा आपको सामान मिल जाता था, लेकिन अब ऐसे आप आइएगा आप ही गोली मार दीजिएगा, कौन जानता है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है और वीआईपी कल्चर हो गया है। वीआईपी कल्चर मीन्स आप आम जनता की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, वो नेताओं के पीछे आगे घूमे। अभी आपके एक बड़े नेता आएंगे, देखिए कितने प्रशासन उनके आगे पीछे रहेंगे, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं। एक भी प्रशासन यहाँ न घूमता है रात में, न कहीं कुछ नहीं होता है। आज बिहार में कहते हैं लोग दारू बंद, दारू पी के जितना ड्रामा हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसको पूछिए मत। क्या प्रशासन नहीं जानता है? क्या नीतीश जी नहीं जानते हैं कि दारू बिकता है? केवल तमाशा। अब तो नीतीश जी 4 लाख रुपया दे रहा है दारू पीने वाले को कि मरो भाई, हम तुमको 4 लाख रुपया देंगे। क्या तमाशा बना रखा है? यही प्रशासन है, बिल्कुल ही निष्क्रिय प्रशासन। ऐसे प्रशासन को बर्खास्त करना चाहिए। और अगर प्रशासन से कुछ नहीं होता है तो वो लोगों को हाथ जोड़कर कहे कि आप अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, और हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे।
सब लोग अपने अपने सबको एक एक हथियार मुहैया कराते प्रशासन अब कि भाई हमारे पास में नहीं है, आप कीजिए। आप लोग ये बात कर रहे हैं, और जब बिहियां थाना चौरास्ता पे जा रहा था उस समय आप लोग विरोध किए थे। यहाँ थाना होने के बावजूद जब इस तरह की घटना घट जा रही है तो फिर आगे कैसे? भाई अगर बिहियां थाना चौरास्ता चल जाता तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाते। अब यहाँ थाना है तो ये हाल है, तो सोचिए कि थाना नहीं रहता तो क्या होता है, कहाँ जाए हम, किससे? अभी देखिए रात को घटना हुई, प्रशासन आती है और एंगल बताती है, ये एंगल हो सकता है वो एंगल, अरे हम क्या जाएंगे, तुम उस एंगल से खोज के बताओ कि कौन अपराधी है, कहाँ। अभी प्रशासन यहाँ के बैठती है, उसको यहाँ क्या कर, जाओ खोजो, हम लोग बैठे कोई पूछने आता है? यह घटना घटी थी, मैं रात को आया था 1:30 बजे रात को। कुछ देर के लिए प्रशासन थी कि उसके बाद 2 सिपाही भी यहाँ खड़े नहीं थे कि हाँ यहाँ पर खड़े रहे कि हाँ ऐसा फिर कुछ ना हो। बिल्कुल, मैंने कहा कि आम जनता के लिए कहीं प्रशासन नहीं है, केवल वीआईपी लोगों के लिए प्रशासन है, बाकी सब खत्म। आप जीते हैं जिए, मरते हैं मरिए, उसको कोई मतलब नहीं। प्रशासन को कुछ मतलब नहीं है। आइए यहाँ पर महिलाएं हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। मारा है उसको पकड़ के ले आइए। अगर मुझे ही पता रहता तो मैं ही पुलिस नहीं बन जाती, पकड़ के नहीं ले आती। थाना प्रभारी की कमी होगा तभी तो होगा। थाना प्रभारी की कमी है, उसके कमी से न हुआ ये क्या सब। उसको गाड़ी पे खाली बैठ के घूमता है, नीचे उतर के देखे गली गली, खाली पुल पे घूमेगा, नीचे घूमेगा ही नहीं। इतना दिन से मेरा बच्चा केक दे रहा है, एक कमाने वाला मात्र मेरा बच्चा है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, होने वाले हैं, कौन संभालेगा मेरे बच्चा को? है 24 घंटे में हमको बच्चा गिरफ्तार करके दे, क्यों नहीं दे रहा है? कौन आया हम लोग का सुरक्षा के लिए? अब मेरे एक बूढ़े माँ बाप है, कौन देखेगा उसको? तो देखिए ये लोग, क्या चाहिए सरकार से, सीबीआई जांच कराए, नहीं तो ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और मुआवजा कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, अब तो पहले एक कहा जाता था कि बिहियां सुरक्षित जगह है, आप कभी भी उतरिए, कितना बजे में, 12 बजे रात को उतरिए, 1 बजे रात को उतरिए, आराम से घर जा सकते हैं। जो ये घटना घटी है, क्या अब लोग आ जा पाएंगे? जिस लड़के का मौत हुआ है वो परिवार में एक ही ऐसा लड़का था जो कमाने वाला था, उसके पिताजी और माताजी चलने में भी असमर्थ हैं। दूसरी बात कि जहां तक सुरक्षा की बात है तो यहाँ तो अब सुरक्षा नाम का चीज नहीं है, क्योंकि बगल में केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम है, अब 50 मीटर बगल में उसकी हत्या होती है। अब किस तरह से हत्या हुई, क्या यहाँ कोई प्रशासन था? प्रशासन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पंडाल के अंदर कोई कांड हो जाए तो प्रशासन क्या करती? सुशासन बाबू हमारे कहाँ सोए हैं? सवाल तो यहाँ है। कहते हैं कि हम सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, पूरे बिहार में दुशासन का राज है, कहाँ है सुशासन बाबू? वो तो कहते हैं हम क्रिमिनल और क्राइम खत्म करते हैं, कहते ना, करते नहीं, जो खाली कहते हैं। जो अपने आप को सुधार नहीं सका वो बिहार को क्या सुधारेगा? सुशासन बाबू केवल उनका नाम है। दारू बिकता है, कहाँ नहीं दारू बिकता है? बिहियां में पूरे दारू बिकता है, पकड़े। यहाँ का प्रशासन नहीं जानता है? प्रशासन को नहीं पता है? सबको पता है। तो फिर कैसे बिकता है? तो प्रशासन ने बताएगा? पैसा खाता है। कैमरा खराब है, कैमरा बनवाने का तरीका नहीं है, पैसा नहीं है इन लोग के पास। केवल गिनती में लगा हुआ है कि 56 कैमरा लगा है, 58 कैमरा लगा है, बिहियां को सुरक्षित करने के लिए कैमरा लगा है, और टूट जाता है तो बनता नहीं है। केवल घूस चाहिए, कमीशन चाहिए, इसी के लिए प्रशासन है। नगर पंचायत हो का प्रशासन हो या थाना का प्रशासन हो या ब्लॉक का प्रशासन हो, केवल इन लोग का जेब भरना चाहिए। आम आदमी खसी बैल की तरह कटता रहे। कहाँ यहाँ कहीं पेट्रोलिंग होता है? हम तो नहीं देखे हैं। इस लाइन में तो हम देखे ही नहीं है कभी पेट्रोलिंग करते हुए। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम इस लाइन में पेट्रोलिंग करते हुए नहीं देखे हैं। और यहाँ पर ये स्टेट हाईवे 102 है और ये बिहियां बाजार पूरा देख सकते हैं आज बंद है। बंद करके ये लोग जितने भी व्यवसायी हैं सड़क पे बैठे हुए हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक अपराधी को ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। देखते हैं, क्योंकि कल रात से तो फोन हो रहा है, वहाँ जो जिले के पुलिस कप्तान हैं वो फोन उठा नहीं रहे हैं और अभी तक वार्ड पार्षद हैं और इस तरह की घटना घटी है। और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे के लिए हमने बहुत बार बात की है,
लेकिन टेक्नीशियन हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। अब इसके बारे में बात चल, मैं अभी राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा। सबसे बड़ी यहाँ पे फेलियर जो है वो प्रशासन की है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन यहाँ पे क्या कर रही थी। रात में तो प्रशासन की ड्यूटी होती है पेट्रोलिंग की, तो उनको पहले अपना काम करना चाहिए। कैमरा तो बात की बात है, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कैमरे में अगर कोई मुंह बांध के आ जाए तो आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली गलती है प्रशासन की यहाँ पे कि प्रशासन देर रात को पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती है। कई बार मैंने प्रशासन को देखा है कि अगर आम जनता खड़ी रहती है सिर्फ उसी को डांट कर बोलकर डराती धमकाती है, बाकी अगर कोई कुछ भी लेके जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गलत काम होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रशासन को सिर्फ मैं इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रशासन को सिर्फ यहाँ पे अपराधियों की मदद के लिए रखा गया, आप ऐसा बोल सकते हैं। आम जनता के लिए कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से, आम जनता को सिर्फ डराती धमकाती है। तो देखिए लोग कह रहे हैं प्रशासन आम जनता को डराती धमकाती है और जो अपराधी हैं उनकी मदद करती है। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारा का सारा दोष यहाँ बिहियां थाना के जो प्रभारी हैं उदय भानु सिंह उनको दे रहे हैं कि उनकी कमी है। जो भी है अगर वो पेट्रोलिंग करवाते, यहाँ पर गश्ती की गाड़ियां निकलती तो इस तरह की घटना नहीं पेट्रोलिंग गाड़ी कल हम 10 बजे आए रात में तो झझरिया पुल के पास खड़ा था। हमको ये समझ में नहीं आया कि पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या बिहिया से कितने गाड़ी आ रही है और कितने गाड़ी जा रही है वो देख रही है। जब पेट्रोलिंग गाड़ी बने तो बिहिया में गश्ती करना चाहिए कि झझरिया पुल के पास खड़ा। पेट्रोलिंग गाड़ी का काम है कि कहीं खड़ा कर दिए 2 घंटे तक आराम से वहाँ खड़ा रहे। जब मोटर हो रहा है थोड़ी जो होता है वो तो पेट्रोलिंग गाड़ी का मतलब है घूमते रहना है। घूमते रहना नहीं, हम जब भी देखे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ी रहती है। अब 10 बजे रात में झझरिया पुल के पास पेट्रोलिंग गाड़ी क्या कर रही थी। अगर 11 बजे मोटर हुआ, थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हमको 11:07 में सूचना मिला, तो उसके बाद आप क्या किए। 12 घंटे बीत गए। 12 घंटे के बाद आप कहाँ तक अपराधियों को क्यों नहीं पकड़े, आप उस समय क्यों नहीं पीछा किए अपराधियों का। पेट्रोलिंग गाड़ी आपके साथ थी, अपराधी भागकर कहाँ तक जाता। अगर आप चाहते तो उसी समय पकड़ सकते थे, लेकिन आप नाकाम रहे। और अपनी नाकामी एक सीधा साधा लड़का जो कि किसी के साथ कोई प्रकार का बकबक झकझक कुछ नहीं, रात में बेचारा दुकान खोल के केक दिया और उसका भुगतान उसको अपनी जान देकर बिताना पड़ा। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती है और यहाँ पर प्रशासन जिले से कोई पहुंचा है, यहाँ पर रात से ये लोग फोन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि प्रशासन अभी भी यहाँ पर खड़ी है और कहीं कुछ कोई नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि अभी क्या करने आए हैं। जब वो रात को नहीं आते हैं तो यहाँ पर अभी क्या करने आते हैं। पेट्रोलिंग की गाड़ियां जब एक जगह खड़े होकर के 2-2 घंटे एक जगह खड़े रहती है, जबकि उनको घूमना है मगर वो घूमती नहीं है, तो फिर देखिए नारे लगा रहे हैं। यहाँ प्रशासन के लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी कह रहे हैं कि कमियां है, प्रशासन की कमियां है। यहाँ पर श्रीमान बिहिया थाना जितना दलाल है उतना वो क्रिमिनल। तो क्रिमिनल को सब बिहिया थाना प्रभारी को मालूम है, कौन क्रिमिनल है, कौन बदमाश है, कौन हत्यारा है, सब इनको मालूम है। लेकिन मालूम होते हुए भी वो तो दलाल है, उनको तो पैसा से मतलब है। कौन मरे क्या जिंदा रहे उसका मतलब नहीं है। हमारा बिहिया टाउन कैसा रहे उससे मतलब नहीं है। केवल दलाल ही आते रहे उसी का उनका ये है। जमीन से लाओ, कबाड़ी से लाओ, हत्या हुआ उससे लाओ, बस यही इनका मतलब है। केस रफा दफा करो बस। कुछ इनका जितना भी प्रशासन यहाँ रात में पहले ड्यूटी करती थी आजकल कहीं दिखाई देती है। आप लोग बताइए, इनका रीजन में कहीं प्रशासन रहती है टाउन में। हम लोग का भय बना रहता है एक प्रभारी से, इसको एकदम बर्खास्त तुरंत करना चाहिए। ये जब तक रहेगा तब तक बहुत घटना घटते रह जाएगा। हम लोग शांति से नहीं सोते हैं, डर रहता है, रात में भी नहीं घूमते हैं। पर बिहिया प्रशासन मुर्दाबाद, उदय भानु सिंह मुर्दाबाद। जल्द से जल्द बर्खास्त करो, जल्द से जल्द बर्खास्त करो। हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। मुआवजा के लिए हम लोग पूरा व्यवस्था किया जाए, उसके घर में जो है नौकरी का व्यवस्था किया जाए। वो बाल बच्चा है उसके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। उसका औरत जो पढ़ी लिखी होगा उसको कहीं सर्विस दिया जाए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। नहीं ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक बिहिया थाना प्रभारी बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इंतजार करते हैं कि क्या जिले से मुख्यालय से कौन यहाँ पर आता है और इनकी बात सुनता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।